हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएससी चैनल पर। जैसा कि पता है दोस्तों आपको, हमारी 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। इसकी 9वीं वीडियो है परसेंटेज की। ठीक है, इससे पहले मैं आपको अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ। परसेंट के क्वेश्चन बहुत सारे टाइप हम कर चुके हैं। अब आगे हमारा ये भी मैं आपको बता चुका था, कमीशन के जो टॉपिक थे वो भी मैं आपको अच्छे से समझा चुका था कैसे करना है कैसे। यार कमीशन से संबंधित आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपका ही मैं करा रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अच्छे से। ठीक है, एक बार आपने कर लिया फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको परसेंट पूरा कराऊंगा A to Z जितना होता है उतना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक बात क्लियर होंगी। आपको अगर एक बार कर लिया तो आपका फिर कहीं से भी कोई भी एग्जाम हो, कोई भी बुक हो, आप उसका क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो देखो क्या दिया है आपको, एक विक्रेता प्रति माह 1200 रुपये का मूल्य यानी 1200 रुपये उसको वेतन दिए जाते हैं, तथा 10,000 से ऊपर 10,000 के ऊपर की प्रत्येक बिक्री पर, यानी 10,000 से ऊपर जितनी प्रत्येक बिक्री करेगा तो 10,000 की बिक्री पर उसे 10,000 से ऊपर की बिक्री पर प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर उसी उसकी मूल कीमत कितनी है उसकी 1200, तो उसका 50% मिलता है यानी 600 रुपये और एक्स्ट्रा मिलता है। और जो भी होता है उसका 10% इनाम के रूप में मिलता है, इनाम के रूप में दिया जाता है। यह प्रोत्साहन योजना बिक्री क्या 10,000 से पहले ये लागू नहीं होती है, काम नहीं करती है। तो ज्ञात कीजिए कि 600 मतलब कमाने के लिए उसे बिक्री कितनी करनी हुई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक सवाल ही क्लियर नहीं होगा। पहली बात तो पहले तो सवाल क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन क्लियर करेंगे। तो सवाल में बोला है कि उसके जो 1200 थे ना, 1200 तो उसको मूल वेतन था, 1200 तो आपको मिले ही रहे थे। लेकिन जब भी 10,000 से ऊपर जितनी बिक्री करेगा, जैसे कि उसने कर दी कितनी 4,000 की बिक्री कर दी तो भी उसको 1200 रुपये मिलेंगे, 5,000 की कर दी तो भी 1200 में मिलेंगे, यानी 9,000 10,000 कर दी फिर भी आपकी 10,000 तक यानी 9,999 तक कर दी उसने, फिर भी उसको कितने मिलेंगे, फिर भी उसको 1200 रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि उसने क्या कर दिया 10,000 से ज़्यादा की बिक्री कर दी, 10,000 से ज़्यादा की बिक्री करने पर उसे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, जैसे कि उसने मानो 10,000 की बिक्री कर दी टोटल, 10,000 की हम मान लें, 10,000 तक तो उसको मिलेगा नहीं। लेकिन जो 10,000 से ऊपर जितनी करेगा उस पर उसको कितना मिलेगा 50% और 10% मिलेगा, यानी उसने कर दी 20,000 की बिक्री। समझना दोस्तों, अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आपका सॉल्यूशन इसका बाद में कराऊंगा। तो 20,000 की उसने बिक्री कर दी टोटल, तो आपको पता है 20,000 की बिक्री कर दी तो 10,000 पर तक कितना मिलेगा उसको, अपना 1200 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, 10,000 तक कितना मिलेगा 1200 रुपये मिलेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 10,000 की कमाई की है उसने कितनी, 10,000 की कमाई की उस पर क्या होगा 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में क्या होगा जो भी उसका वेतन है, मूल वेतन कितना था 1200, इसका 600 और जुड़ेगा इसमें, प्लस प्लस क्या होगा इसमें, प्लस 10% इनाम के रूप में, यानी कि 10%, 10,000 अगर इसने कमाई है तो 10% इसका कितना होगा 100 इसको 100 नहीं सॉरी 1,000 इसको इनाम के रूप में मिलेगा। तो इससे कितना वेतन मिलेगा 12 से 18, 18 10 सॉरी 2800 से मूल वेतन मिल जाएगा, यानी 1200 यहाँ तक मिलेगा। 20,000 की कमाई कर दी तो उसको कितना मिल जाएगा 1200 तो मिलेगा, इसमें 600 जुड़ जाएंगे, इसका आधा, इसका 10% और जुड़ जाएगा 1,000, 10% क्या 1,000, कितना मिल जाएगा इसको 2800 रुपये इसको मिल जाएंगे। ठीक है, जो अगर 20,000 की कमाई करते हो कितना मिल जाएंगे 2800 मिल जाएंगे। उम्मीद है ये बात क्लियर होंगी। 30,000 की करता तो इसमें और जुड़ जाता। ठीक है, ऐसा ऐसा जुड़ता चलता आगे चल के। उम्मीद है क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, जैसे आपको दिया है कि आपको कितने कमाना है, आपको 7,600 रुपये कमाना है। ठीक है, 7,600 रुपये कमाना है तो 1200 तो आप कब तक कमा लोगे, आपने 10,000 की कमाई कर ली तो वहाँ पे आपको 1200 रुपये तो वहीं पे मिल जाएंगे। लेकिन 10,000 प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर, यहाँ पर देखना प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर, यानी कि प्रत्येक 10,000 यानी 20,000 की एक्स्ट्रा 10,000 की इससे प्लस तो क्या मिलेगा 1200 तो आपको मिलेगी मिलेगी। उसके अलावा क्या मिलेगा आपको, यानी कि आपको उसके अलावा क्या मिलेगा यहाँ पर 1,600 रुपये और मिल जाएंगे। जैसे कि 10,000 की बिक्री की ना उस पर तो मूल वेतन तो ही अपना, लेकिन इसका कितना 50% और मिलेगा, यानी मूल वेतन का कितना मिल रहा है 50%, यानी 50% क्या होता है इसका 600 रुपये, प्लस क्या मिलेगा 10% इसको इनाम के रूप में मिलेगा। तो 10% कितना होता है 1,000 का 10% कितना होता है 1,000। देखो अच्छे से समझो यहाँ पर, ये तो आपको 1200 तो मिले ही रहे हैं। ठीक है, 1200 तो आपको मूल वेतन है, मूल वेतन यानी 1200 वो कमा रहा है, 1200 उसको मिल रहे हैं। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा 10,000 से एक्स्ट्रा करता रहेगा, 10,000 पे एक्स्ट्रा कर देगा तो 600 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसको, और इसका 10% और, यानी कि 1,000 और मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। अगर फिर भी उसने फिर और कर दिया 10,000 का एक्स्ट्रा, 10,000 एक्स्ट्रा कर दिया तो क्या होगा 600 रुपये उसको और मिलेंगे, क्योंकि इसका 50% प्लस इसका 1,000।
यानी इसका 10%, इसका कितना है 10%, 1000 और मिलेंगी। तो अभी कितने हो गए, 1200 यहाँ कमा लिए, 1600 यहाँ कमा लिए, 1600 यहाँ कमा लिए, 16 नहीं 32, 44,000 हो गए। लेकिन उसको कमाना कितना है 7600, सॉरी 4400 हो गए, 7600 कमाना है। ठीक है, 10,000 हो गए, 20,000 रुपये हो गए, 30,000। अब नेक्स्ट 10,000 पे क्या होगा, नेक्स्ट 10,000 पे होगा कि उसको फिर मिलेंगे कितने 600 रुपये, प्लस में कितने मिलेंगे 1000 रुपये। तो यहाँ पर भी 1600 हो गया, तो कितना हो गया 5600 हो गया। अब फिर अपन फिर करेंगे यहाँ पे 1000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 पे 600 रुपये और मिलेंगे उसको, 10,000 और मिलेंगे, यानी कि 1,000 और मिलेंगे उसको। तो आपको कितने 76 तक तो कमाना है, तो कितने हो गए 1600 ही हो गए, 1600, 3200, 4800, 6400। तो 6400 हो गए आपके 10, 20, 30,000, 40,000 में 6400 ये हो गए, और प्लस में 1200 आपकी ये थे ही। तो कितने हो गए टोटल 7600 हो गए। कब हुए 7600, आपने कितने की बिक्री की 10,000 की, यहाँ 20, 30, 40, 50, यानी 50,000 की बिक्री पर आपकी कितनी कमा लोगे आप 7600 रुपये कमा लोगे। ठीक है, ये तो आपको देखो महीने में, प्रति माह इतना 7600 कमा रहा है, तो महीने का वेतन कितना उसको 1200 ही तो मिलेगा ही मिलेगा 1200। लेकिन 1200 वेतन मिल रहा है, लेकिन 1200 के अलावा और क्या मिल सकता है उसको, अगर उसने 10,000 महीने का वेतन उसको 1200, लेकिन कंपनी ने बोला कि आप 1200 तो आपको मिलेंगे, लेकिन आप 10,000 से जितने ऊपर करोगे प्रत्येक 10,000 पर आपको मूल वेतन का 50% और जो भी आपने बिक्री की उसका 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो उसने क्या बोला 1200 उसको मिल गए 10,000 तक, लेकिन 10,000 से ऊपर की तो 600 ही मिलेंगे एक्स्ट्रा, और इसका 10% 100 मिलेंगे, तो यानी 1600 एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1600 एक्स्ट्रा मिल रहा है कितने पे 10,000 पे, 10,000 पर 1600 ऐसे ही निकालेंगे आप, तो निकालते चले जाएंगे, तो 1600 यानी 6400 होना चाहिए। तो 6400 हो जाएगा, 1200 ही हो जाएगा। 7600 कब कर देगा, जब 50,000 की बिक्री कर देगा वो, तो उस पर 7600 रुपये उसका महीने का मतलब प्रति माह कितना 7600 रुपये कमाने के लिए उसे 50,000 की बिक्री करनी होगी, तब उसको 7600 रुपये का महीना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको एक क्लियर होगा सवाल। उसी तरीके से सेम टू सेम, उसमें कुछ नहीं है सवाल में, आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप के हम कमीशन से संबंधित सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए। कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या दिया है वाई के, देखो भाषा के ऊपर है। आपको अगर ये सवाल समझना है, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दिया, यानी कि आपको नंबर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी, आपको ऐसी वैल्यू दी, तो आपको निकालना आना चाहिए। उसने बोला कि वाई में से वाई के x% को घटाने पर वाई का कितने से गुणा करें, मतलब वाई कितना, क्या अर्थ है कि वाई निम्नलिखित में से किसको गुणा करें, किसके बराबर हो जाए वो, तो वाई को किस नंबर से गुणा करेगा वो इसके बराबर हो जाए। तो कुछ नहीं करना आपको, देखो दोस्तों सवाल बोल रहा है ना, तो उसी तरीके से कीजिए। वाई में वाई का x%, यानी वाई में जो है ना वाई का x% हटाते हैं नीचे 100 आता है। ये मैं आपको अच्छे से पहले से बता चुका हूँ, इसलिए आप इस सवाल को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वाई में से वाई का x% घटाने तो घटाने, ठीक है, यहाँ जोड़ने तो जोड़ने, वो बोला वो कर दो। घटाने पर वाई को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है, तो वाई को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है, तो वाई को करना है अपने को। ठीक है, तो वाई यहाँ पे से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1 ये बचेगा, माइनस x/100 बचेगा। तो वाई को किससे गुणा करना है 1 - x/100, क्या यहाँ पे 1 - x/100 कुछ नहीं है सवाल में, लेकिन फिर भी इसको बहुत सारे लोग इसको कर नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। आप वैल्यू होती तो आप उसको आराम से कर सकते थे, कुछ भी मान के 100 मान के 20 मान के कुछ भी मान के कर सकते थे, लेकिन आप परसेंट में 100 मान के करते इसको। लेकिन यहाँ पर क्या परसेंट में आपको वैल्यू दी ही नहीं है कुछ भी, आपको एक्स वाई के फॉर्म में दिया। तो उसने पूछा, देखो सवाल बोल रहा है वही कीजिए आप। सवाल क्या बोल रहा है कि वाई में से वाई के x% को घटाने पर वाई में से वाई के x% घटाने पर वाई को किस नंबर से गुणा करना है, तो वाई को, यानी हमने वाई को गुणा करना है, तो वाई को हम बाहर ले लेंगे। वाई को बाहर ले लिया, यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ से वाई कॉमन आ गया, यहाँ पर कितना बचा x/100। तो वाई को आप किससे गुणा करोगे, वही बोल रहा है कि वाई को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है, तो वाई को आप 1 - x/100 से गुणा कर दोगे तो आपको ये आ जाएगा। तो ये अपने आंसर आ जाएगा 1 - x/100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लियर होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। अगर आपका बेसिक क्लियर होता तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। देखो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से अगर आपने किए हैं समझ के, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को भी नहीं कर सकते। तो करने की कोशिश कीजिए, आप इसको आता है या नहीं आता है। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, आराम से कर सकते हो आप इसको। बोल रहा है सवाल, बोल रहा है कीजिए। नेहा का वजन टीना के वजन का, यहाँ पे लिखोगे आप नेहा, यहाँ लिखोगे टीना के वजन का
टीना के वजन का, तो का किसके साथ लगा है, टीना के साथ। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, का लगा होता है, सी लगा होता है, बेस होता है, नीचे से 1 यूनिट होता है, वो 100% होता है, उसी को हम मानते हैं। और परसेंट में तो 100% मानते हैं उसको, यूनिट में तो 1 यूनिट मानते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, नेहा टीना, नेहा का वजन टीना के वजन का, तो नेहा का वजन टीना के वजन का, तो इसको क्या मानेंगे, 100%। 140%, 140% मानेंगे। देखो शब्दों को क्लियर होना चाहिए। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। अगर वो बोलता है नेहा का वजन टीना के वजन से 140% अधिक है, अधिक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 240, क्योंकि जो जो भी होता है, जो होता है 20% हो, 30% हो, वो 100 में जोड़ के लिखते हैं, अधिक हो तो यहाँ पे क्या है, एक ओनली 140% है। 20% होता है 100 का, 20% 20, 30% 30, 140% 140, लेकिन वो बोलता है कि 140% अधिक है, तो आप यहाँ पे 240 लिखते हैं। ठीक है, आपको शब्दों का खेल यहाँ पे। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। देखो इसमें तो कुछ है नहीं है, मीना का वजन, सॉरी, मीना का वजन लीना के वजन का, लीना के वजन का, तो इसको 100% मानोगे आप। कितना है, 90% है। अब यहाँ से आप रेशो निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 7:5। यहाँ से कितना आ जाएगा, 9:10, ये आपका रेशो आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है, लीना का वजन, ये आपका लीना, लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है, टीना के वजन का दुगना है। तो देखो दुगना आ गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं अपने को। 5 दूनी 10, तो दुगना आ गया। नहीं होता तो करते, वो मैं बताऊँ कैसे करते, लेकिन आप सवाल समझिए पहले। तो 7 और 5 रेशो है, तो 9 और 10 हो गया, यानी वो बोला कि इसका ये दुगना है, तो दुगना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही रेशो निकला। ये 7 5 है, ये 9 10 है, तो आप इसको मिलाकर लिख सकते हो, क्या NTML, इसको मिलाकर लिख सकते हो क्या, 7 5 9 10। ठीक है, और सेटिस्फाई कर रहा है ना यहाँ पे, इसका दुगना है तो दुगना सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो। अब क्या बोला उसने, यदि नेहा का वजन मीना के वजन का, मीना के वजन का, तो मीना कहाँ आएगा, नीचे आएगा, नेहा कहाँ आएगा, ऊपर। कितना प्रतिशत है, तो X% दिया है उसने, तो हम यहाँ से परसेंट निकाल सकते हैं। आप यहाँ से निकालिए, कैसे निकालेंगे, नेहा का वजन, नेहा कितना है, 7 है, यहाँ पे लिखेंगे 7 है। मीना कितना है, मीना कहाँ है, 9 है, 7/9 इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा 700/9, 700/9। इसको देखो वैसे भी लिख सकता है, ऐसे इसको काट के लिख सकता है, ये 700 आ गया ना अपना, 700/9 आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 9 7 63, 6 बचे, 9 7 63, सॉरी 6 नहीं बचेंगे, 7 बचेंगे, 9 7 63, ऐसे लिख सकता है वो। ठीक है, ऑप्शन के साथ देख लेना, यहाँ पर 700/9 आंसर आ जाएगा। देखो देखो दोस्तों, एक और समझिए अच्छे से। अगर यहाँ पर नहीं बनता 5 रेशो, पहले तो आपको ये निकालना है कि नेहा का वजन टीना का वजन 140% है, अधिक नहीं है, ओनली है 140%, तो 140 लिख दिया। अब बोल रहा है कि मीना का वजन, देखो ये दोस्तों, ये अलग रेशो आपका, ये अलग रेशो है, इसका 9 है, इसमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है, रेशो में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि इसको कैसे एक रेशो बना सकते हैं, तो सभी को मिला के। ठीक है, लेकिन एक उसमें कॉमन होना चाहिए, इसमें कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7:5 ये आ जाएगा। और यहाँ पर मान लो हम इसको लिख लेते कितना, 7 रेशो की जगह, यानी कि यहाँ से रेशो काट के आप 14:10 ही लिख रहे हैं। ठीक है, आपको का जरूरी थोड़ी है कि हमेशा बराबर ही है, लेकिन आपको बराबर करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो 14:10 है, 9:10 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये इससे दुगना होना चाहिए, ये वाला है ना, इससे मतलब ये वाला दुगना होना चाहिए। तो दुगना करने के लिए क्या करोगे, आपको पता है ये 10 है, तो इसको 20 बनाना है, तो 20 बनाना है, तो क्या करेंगे, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं आपको रेशो में पढ़ाऊंगा कि जब भी कोई भी रेशो दिया हो ना, तो आप उसमें 2 का नहीं, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उसमें जोड़ या घटा नहीं सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर 9:10 दिया है, आपको पता है कि वो बोल रहा है सवाल में कि लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है, तो लेकिन यहाँ तो बराबर है। दुगना करने के लिए क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का इधर, कितना हो जाएगा, 18:20। तो आप सीधा लिख सकते हो सभी का रेशो। कैसे लिख सकते हो सभी का रेशो, जैसे कि यहाँ तो उम्मीद समझ में आ गया। अब सभी का देखो रेशो, अगर आपको बराबर नहीं दिया होता तो बता, नेहा टीना ML, सभी का रेशो कितना लिखा दो, 14 10 18 20। अब पूछा वो लिख दो, क्या बोला है, नेहा का वजन मीना के वजन कितना पूछे, 14/18, तो हम क्या लिख दें, 14, नीचे कितना था, 18 इंटू, आंसर का चेंज नहीं होगा। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब भी बराबर नहीं दिया हो तो आपको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो हमारा सीधा रेशो निकाला था 7 5 तो 9 10, तो 10 आ गया था, 5 का दुगना, तो सीधा आप रेशो बराबर लिख सकते थे। लेकिन अगर नहीं दिया तो आपको सारी चीज़ को बराबर करना पड़ेगा जब आपका आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपने 72 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हम परसेंटेज की लास्ट क्लास है, एक क्लास और होगी इसके बाद। ठीक है, एक क्लास के बाद आपका परसेंट खत्म हो जाएगा।
तो आपने अगर अच्छे से पढ़ी है तो आप परसेंट का क्वेश्चन कोई भी आप लगा सकते हो। सेकंड लास्ट क्लास है हमारी। देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, इस क्वेश्चन को आप वैसे ही कर सकते हो। कोई बल्लेबाज है, उसने 110 रन बनाए, टोटल मिलाकर उसने 110 रन बनाए, तो उसमें क्या बोला 3 चौके। चौके देखो, चौके का मतलब क्या होता है, 3 उसने चौका लगाया यानी 4 रन। चौके का मतलब 4 रन है, 8 छक्के लगाए यानी 6 रन बनाए, 8 6 लगाए। तो समझ लेते हैं खिलाड़ी ने अपने रनों का कुल योग के कितने प्रतिशत, कुल योग की कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के दौरान, यानी विकेटों के बीच के दौड़ कितने बनाए। उसने इतनी तो बाउंड्री लगा दी, कितनी बाउंड्री लगाई 11, 11 में से 3 चौके लगाए, 8 छक्के लगाए। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 3 चौके लगाए, एक चौके में 4 रन रहता है, 3 चौके में कितने होंगे 12 रन। 8 छक्के लगाए, एक छक्के में 6 रन रहता है, 8 छक्के में कितने होंगे 48 रन। चौके छक्के से कितने रन बनाए मान, उसने कितनी बनाई 60 रन किससे बनाए उसने बनाए 60 रन बाउंड्रियों से 60 रन बनाए। लेकिन वो बोल रहा है कि बाउंड्रियों से नहीं, उसके विकेट के बीच दौड़ के कितने बनाए। तो उसने टोटल रन बनाए 110 में से उसने कितने 60 रन अगर उसने बनाए हैं कैसे बाउंड्री से, तो 50 क्या करे होंगे उसने दौड़ के बनाए होंगे। और कुल योग का, तो नीचे मैंने क्या बताया, नीचे हमेशा ये आता है जिसके साथ काला रहता है। तो कुल योग का कितना प्रतिशत है, ये 50 जो है, कुल योग कितना अपना 110 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 500/11 और काटोगे तो क्या 11 चौक 44, 11 पंजे 55, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख लेना ये दिया है या ये दिया, इस हिसाब से आप लगा सकते हो। तो ये आपको ये दिया तो आप ये लगा सकते हो। तो कुछ नहीं है, आपने अगर अच्छे से करें, अगर मैंने पढ़ाया हुआ आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है आपने 3 × 4 यानी 3 चौके लगाए, उसने 12 रन बना दिए, 8 6 48 हो जाएगा, यानी बाउंड्री से उसने 60 रन बनाए। 110 में से यदि 60 रन बाउंड्री के तो 50 बचे वो किससे है, उसने दौड़ के बनाए, 1 2 रन लेके बनाए। तो 50 में 110 का कितना प्रतिशत है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल था। हाँ, ये वाला टाइप और रह गया अपना, इसको और आपको समझा देता हूँ मैं अच्छे से, फिर लगभग सारे टाइप आपके ख़त्म हो जाएंगे। एक टाइप और बचेगा, उसको हम कल कर लेंगे दोस्तों। ये टाइप है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में, जैसे कि आपको पता है मैं एक ही क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, और कैसे इसको चेंज हो सकता है, कैसे आगे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, तो वो भी मैं इसको आपको एक ही क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से समझिए, इसको मैं समझाता हूँ आपको। तो गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर ललिता 320 रुपये 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य, आरंभिक बोले, वास्तविक बोले, पहले वाला बोले, तो क्या होगा अपना ये, मतलब ये आरंभिक मूल्य के अन्य नाम है क्या, आरंभिक बोले या वो वास्तविक बोल सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं बना वहाँ पर। प्रारंभिक, आरंभिक मतलब प्रारंभिक, एक ही बात है। मूल बोले मतलब मूल यानी कि पहले का मूल प्राइस क्या है इसका। तो वास्तविक, आरंभिक के 3 नाम हो सकते हैं, तो वास्तविक बोलेगा या आरंभिक बोलेगा या प्रारंभिक बोलेगा या मूल बोलेगा। तो आप इसको निकाल सकते हो। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताया था आपको, बताया था मैंने खर्च बराबर होता है कीमत इंटू क्वांटिटी यानी कि मात्रा। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था पहले भी। तो अब यहाँ से देखो खर्च आपको क्या आपको निकालना है, खर्च एक चीज निकाल लो आप, यहाँ पे क्या लगोगे मात्रा यानी क्वांटिटी, मात्रा क्या बोलते हैं खपत, एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी कीमत यहाँ पर दिया। अब देखो यहाँ से ही आपको समझना, ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे से समझना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आपको जब भी खर्च सेम दिया हो यानी खर्च उसका बराबर हो, जैसे कि पहले 30 रुपये खर्च कर रहा है, अभी 30 रुपये खर्च कर रहा है, तो खर्च जब भी बराबर हो तो कैसे है दोस्तों, ये उल्टा है ना इसका, अपॉन में मतलब क्या है इसका 1/में है कुछ, तो इसका उल्टा यानी कीमत का उल्टा क्या है खपत। तो अगर कीमत का आपको कुछ भी रेशो दिया हो, कीमत का दिया हो आपको 5:6 दिया हो, तो आपकी मात्रा का रेशो कितना हो जाएगा, यानी खपत का रेशो कितना हो जाएगा 6:5। इसका उल्टा हो जाता है। देखो कैसे हो जाता है, खर्चा आप निकालो कीमत इंटू मात्रा, कीमत इंटू मात्रा क्या निकालो खर्च। तो यहाँ पे खर्च कितना है 5 × 6 30 है, यहाँ पर कितना 6 × 5 30 है, तो खर्च क्या है सेम है। तो खर्च सेम होगा ना, तो आप यहाँ से कर सकते हो, खर्च सेम है तो आप सीधा इसका उल्टा कर सकते हो। ठीक है, एक बार और समझिए, देखो यही कंसेप्ट लगाया है इसमें, यही कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि आपको खर्च का पता होना चाहिए, खर्च का सूत्र क्या होता है कीमत इंटू मात्रा होती है। लेकिन कभी कभी क्या कहेगा 20% कीमत बढ़ गई, लेकिन उसको खर्च नहीं बढ़ाना, खर्च उतना ही रखना है, तो कितनी % कम करे, उसकी क्वांटिटी कितनी % कम करे, ऐसे पूछ सकता है कि उसका खर्च ना बढ़े। आप क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आएगा, लेकिन आप खर्च जब भी सेम बोले, खर्च सेम कब बोल सकता है, उसने बोला कि कीमत किसी भी कोई भी चीज़ हो, दाल की कीमत 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, तो खर्च को मतलब कितना प्रतिशत वो
मतलब खर्च सेम रहे तो अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी, क्योंकि आपको पता है कीमत बढ़ गई तो आपको क्या उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, यानी कम खाना पड़ेगा आपको या कम यूज करना पड़ेगा। तो ये ऐसा ही है, यानी कि खर्च जब भी सेम रहेगा ना तो आपका कीमत का जो भी रेशो दिया हो तो मात्रा का रेशो उतना ही रहेगा, यानी उतना नहीं उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ इसमें। अब इस क्वेश्चन को तो हम करते हैं, इसका उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा जो मैंने समझाया है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। उसने बोला 20% कमी होने पर इतने किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, यानी 20 कमी होगी तो अधिक खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसका क्या खर्च क्या सेम है, तभी तो अधिक खरीदेगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं खरीदता। तो 20% कम होने पर कमी हो गई तो चीज़ें ज़्यादा खरीद पाएगा। तो कम हो गई चीज़ें तो यहाँ पर भी आपका क्या कह सकते हैं, आपका खर्च बराबर कर रहा है, खर्च समान है दोनों जगह। खर्च समान क्यों दोस्तों? क्योंकि मूल का 20% कम हो रहा है, कम हो रहा है तभी तो ज़्यादा खरीद रहा हो। और कम नहीं होता था वो 320 रुपये में उतनी की उतनी खरीदता जितनी पहले खरीदता है, लेकिन अब 320 रुपये में क्या 5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा हो। पहले 25 किलोग्राम खरीद रहा, मान लो 25 किलोग्राम खरीदता था तो आप कितने खरीद रहा है, 30 किलोग्राम खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि खर्च उसको सेम रखना है। खर्च अगर कीमत कम होगी तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ से 20% दिया आपको, ठीक है, 20% क्या है, मूल्य का होता है प्राइस, प्राइस यानी कीमत। तो प्राइस 20% कम हो गई तो मैंने क्या होता है, नीचे बेस होता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, कमी हो गई। तो रेशो कितना हो गया, 5:4, यानी 5 से 1 कमी होगी तो कितनी होगी कीमत, पहले 5 थी अब कितनी होगी 4। तो आपको पता है क्वांटिटी यानी खपत की कीमत कितनी हो जाएगी, 4:5। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उल्टा होता है ना भाई, एक्स 5 चौक 20, 5 चौक 20, खर्च सेम होना चाहिए। तो खर्च क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, 5 चौक 20, 5 चौक 20 यहाँ पे। तो अगर 5 4 अगर प्राइस का है तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। अब देखो क्या बोला उसने, 320 रुपये 5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। तो 5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, अब रेशो में दे गया, यहाँ पे 4 खरीद रहा है, यहाँ पे 5 खरीद रहा है। तो कितना ज़्यादा खरीद रहा है, यहाँ पे 1 ग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी दी है आपको, एक की वैल्यू दी है दोस्तों आपको 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर 4 की कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, 5 की कितनी हो जाएगी, 5 25 हो जाएगी। यानी यहाँ पे खरीद रहा है वो 20 किलोग्राम, यहाँ पे खरीद रहा है 25 किलोग्राम, तभी तो 5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है प्राइस कम होने पर। तो आप क्या बोला उसने, तो गेहूं की आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना रुपये था, यानी आरंभिक यानी पहले वाला कितना, 20 वाला। तो आप कैसे निकालो, आपको पता है 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है बाद में, लेकिन पहले तो कितना खरीद रहा था, 20 ही खरीद रहा था। तो 20 कितना आ जाएगा, 16 आपका प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। एक बार और समझिए, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन और घूम सकता है। तो आपको क्या दिया है, आपको पता है खर्च समान रहता है, खर्च समान रहेगा तो क्या होगा, रेशो चेंज हो जाता है। तो आपको पता है मूल्य क्या होता है, कीमत। कीमत अगर कम करोगे आप 20% कम करोगे, बेस नीचे रहता है, 5 में 1 कम की यानी 4 है, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। तो अपनी कितनी बढ़ रही है, पहले 4 यूज कर रहे थे 5 करें, तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ रही है 1। तो 1 की वैल्यू कितनी दी है, उसने बोला 5 किलोग्राम, 1 की वैल्यू है 5 किलोग्राम। तो हमारी 4 की कितनी हो जाएगी, 20 किलोग्राम, 5 की कितनी हो जाएगी, 25 किलोग्राम। यानी पहले अगर कीमत ज़्यादा थी तो कम यूज कर रहा था 20 किलोग्राम, कीमत जैसे ही उसने घटाई तो अब यूज कितने करने लगा, 25 किलोग्राम। तो ये अपना आ जाएगा। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, उसने पूछा है। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या पूछ सकता है उसको, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से उसने पूछा, सवाल में क्या पूछा, प्रारंभिक। मैं आपको बता चाहूँगा, चाहे आरंभिक पूछे, वास्तविक पूछे, प्रारंभिक पूछे या मूल पूछे, तो आप क्या निकालोगे, 320, ये प्रारंभिक है 320, या 20 किलोग्राम खरीद रहा है तो कितना आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य कितना था, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। ये पहला मूल्य आ गया, ये अपना आंसर है सवाल का। लेकिन इसमें और क्या पूछता हो, और पूछता वो बाद वाला कीमत कितना है, बाद वाला या बढ़ी हुई। देखो नाम देखो, कन्फ्यूज नहीं होना, बाद वाला, बाद वाली कीमत, या इसको क्या बोलेगा, बढ़ी हुई कीमत, सॉरी घटी हुई, घटाई है ना उसने, घटी हुई कीमत, या वर्तमान कीमत। इसके नाम, इसके वास्तविक, आरंभिक, प्रारंभिक मूल्य कुछ भी पूछ सकता है। और इसके लिए क्या कहेगा, या बाद वाली कीमत बताइए दोस्तों आप, या घटी हुई कीमत बताइए, यानी घटाई तो पहले 5 थी अब 4 थी, तो घटी हुई कीमत बताइए आप, या वर्तमान कीमत बताइए, ठीक है, वर्तमान या आधुनिक कीमत बताइए। ये 3 नाम से पूछ सकता है। तो आपको पता है अब 320 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम नहीं खरीद रहा आप, क्योंकि अगर प्राइस कम होगी तो क्या कर रहा है, 25 किलोग्राम खरीद रहा है। तो प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से 25 से काट दोगे आप, कितना आ जाएगा, 5 31, 5 चौक 20, पौन में चला जाएगा आपका, काट दोगे यहाँ पे,
5 एकम 5, 5 10 12.8 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर आया। ठीक है, देखो दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए चीज़ें। यहाँ आपको आते हुए सवाल ये गलत हो सकता है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं आपको, इसलिए आपको ये चीज़ें मैं आपको बताई है मैंने। ठीक है, इससे आप कन्फ्यूज जाओगे, बाद वाली कीमत, बढ़ी हुई कीमत, घटी हुई कीमत क्या है, तो आप इनमें ही कन्फ्यूज रहोगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम हो सकता है आरंभिक मूल्य, वास्तविक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, मूल, यानी कि मूल क्या है उसका, पहला कितना था मूल, तो यहाँ पर पूछ सकता है। या अगर ये वाली पूछेगा तो इसके लिए क्या कहेगा, बाद वाली कीमत बताइए, घटी हुई कीमत। अब देखो यहाँ पर मतलब यहाँ पर होता 5:6, तो यहाँ पर कीमत बढ़ रही है, तो अब यहाँ क्या कहता, बढ़ी हुई कीमत बताइए, तो भी आप ये या घटी हुई पूछे या बढ़ी हुई पूछे तो यही बताओगे आप। ठीक है, यानी वो सवाल के ऊपर करेगा कि यहाँ पर 20% कम कर रहा है तो इसलिए घटी हुई कीमत पूछेगा वो, और 20% बढ़ाता तो बढ़ी हुई कीमत पूछता तो भी आप यही निकालते। तो बाद वाली कीमत बोले, घटी हुई कीमत बोले, वर्तमान कीमत बोले, तो आप कौन सी वाली लोगे, ये वाली लोगे। और 320 रुपये में खरीद रहे हो आप, यहाँ पर 20 किलोग्राम खरीद रहे हो, यहाँ पर 25 किलोग्राम खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा, क्योंकि कीमत उसकी कम हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों क्लियर होगा आपको। अब यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है गेहूं का आरंभिक मूल्य, मतलब गेहूं जो है प्रारंभ में आप 5 किलो कितने का खरीदोगे, 5 किलो या 12 किलो या 1 दर्जन, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पता है कि प्रारंभ में हम 1 किलो के 16 रुपये दे रहे हैं। अब कुछ भी पूछे तो 2 किलो के कितने दोगे, 32 दोगे, 5 किलो के कितने दोगे, 80 दोगे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने 1 किलोग्राम का निकाल लिया तो 12 किलोग्राम, या 1 दर्जन का पूछे कि 12 किलोग्राम का कितना, तो भी आप निकाल दोगे, 16 × 12 कर दोगे। ठीक है, बाद वाला पूछे कि बाद वाला का कीमत बताइए, 2 किलोग्राम गेहूँ की वर्तमान कीमत बताइए कितनी होगी, तो 1 किलोग्राम गेहूँ की कीमत इतनी है, तो 2 किलोग्राम × 2 कर दोगे आप, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको देखो अच्छे से क्लियर होगा। एक ही सवाल में आपको समझने की कोशिश करें, आप कुछ भी पूछ सकता है, आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही कीजिए, इसी से संबंधित है वो क्वेश्चन। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 74 अपने हो चुके हैं, तो 75 आपको दिया है, आप इसको कर सकते हो। एक और तरीका और है दोस्तों, मैं एक और तरीका और बता देता हूँ, चलो इसका। जैसे आप एक और तरीका, चलो ठीक है इससे ही करना आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि दिया है देखो, इसको करिए आप। उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी, आप पे आ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जो पहले क्वेश्चन किया है ना, उसी टाइप का सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर सीधा क्या लिखोगे, प्राइस कितनी होगी, 50%। आप पहले 50% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी, कितनी होती है, 1/2 होती है। तो मूल क्या है यहाँ पर, मेन क्या है, 2 थी प्राइस, एक बढ़ गया तो यहाँ पर प्लस लगाओगे, यानी 2 थी तो कितनी हो गई, 3 हो गई। अब बोलता 50% ही घटी है, तो 50% घटती तो क्या करते, 2:1 करते, या सीधा रेशो कैसे निकाल सकते हो, 50% वृद्धि यानी पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 150, तो यहाँ से रेशो निकाल सकते हो 2:3। ठीक है, आप कैसे भी निकाल सकते हो, आपका दिमाग खुद चलना चाहिए। तो प्राइस कितना होगा, 2:3, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3:2, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या कितने का अंतर आ रहा है, 1 किलोग्राम कम खरीद रहा है। अब सवाल में देखो कितना कम खरीद रहा है, तो खरीद रहा है 4 अंडे कम खरीदता है, 24 रुपये को भूल जाइए, 4 अंडे कम खरीदता है। ऐसे 320 थे वहाँ पे, तो 320 में वो खरीद रहा था, कितने खरीद रहा था उतने, तो यहाँ पर 24 में 4 खरीद रहा है, तो 4 खरीद रहा है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर 4 किलोग्राम कम खरीद रहा है, आप बोलोगे 4 किलोग्राम नहीं है, तो कितना, 1 किलोग्राम है भाई, 3 किलोग्राम पहले, 2 किलोग्राम में, तो आप बोलोगे नहीं, एक की वैल्यू कितनी दी आपको, 4 किलोग्राम दी है, सॉरी 4 अंडे है ना, यहाँ पर 4 अंडे हैं, तो आप पहले कितना खरीदोगे, यानी पहले 3, अगर एक की वैल्यू 4 है तो 3 की कितनी होगी, 4×3 12 अंडे पहले खरीदते थे आप, अब कितना खरीदोगे, 4×2 8 अंडे आप खरीदोगे। क्यों खरीदोगे 8 अंडे, क्योंकि कीमत उसने बढ़ा दी है दोस्तों अंडे की कीमत, तो 12 पहले खरीदोगे 8, अब उसका सही है 4 कम खरीद रहा है, हाँ 4 कम खरीद रहा है, अब आपकी सही वैल्यू आ चुकी है। अब क्या बोलोगे, तो प्रति दर्जन 12 अंडों का वर्तमान मूल्य, और देखो यहाँ पर मैंने क्या है, कुछ वर्तमान बोले या क्या बोलता था, बढ़ी हुई कीमत, इसमें क्या बोलेगा, बढ़ी है ना कीमत, तो बढ़ी हुई कीमत बोले, वर्तमान कीमत बोले, आधुनिक कीमत बोले, तो आप क्या निकालोगे, ये वाली कीमत निकालोगे। ठीक है, यानी कि क्या 24 जो है ना बटे 8, ये क्या आएगा, 1 अंडे की कीमत, 1 अंडे की कीमत आपकी कितनी आ जाएगी, 3 रुपये, 3 रुपये प्रति अंडा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने अब जैसा कि पहले सवाल में बोला था, आपको कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी ही नहीं 1 अंडे की कीमत पूछे, 2 अंडे की पूछे, और उसने पूछ लिया कि प्रति दर्जन, यानी 12 अंडे कितने के आएंगे, तो 12 अंडे कितने के आएंगे, आपको पता होगा दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 12 कितने के आएंगे, एक अगर 3 रुपये का आ रहा है, ये तो आपको हिसाब ऐसे ही लगा सकते हैं, एक अंडा अगर 3 रुपये का है तो 12 कितने के आएंगे, एक अंडा अगर 3 रुपये का है तो 12 अंडे कितने के आएंगे, तो कितने के आएंगे, 12×3
36 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना भी हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पे बातों को ध्यान रखना, वर्तमान पूछा है। अगर वही पूछता है कि प्रति दर्जन अंडे का पहले वाला मूल्य कितना था, तो पहले वाला निकालते कि एक अंडा आप पहले कितना का खरीदते थे, तो 12 का खरीदते थे। 24 यानी 24 से 12 अंडे खरीदते थे, तो एक अंडे कितना खरीदते थे, 2 रुपये का। 2 रुपये का एक अंडा खरीदते थे, तो आप 12 अंडे कितने खरीदोगे, 24 रुपये के। पहले आप 24 रुपये के खरीदते थे 12 अंडे, अब 36 रुपये के 12 अंडे खरीद रहे हो, क्योंकि आपकी प्राइस बढ़ चुकी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। एक बार और समझिए, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। 50% है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/2, 2 थी, 3 एक बढ़ गई तो कितनी होगी, 3। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3:2। तो यहाँ पे हम कितने 1 किलोग्राम कम खरीद रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है नहीं 1 किलोग्राम नहीं, सॉरी 1 अंडा कम खरीद, पहले 3 अंडे खरीदते थे अब 2 खरीद रहे हैं। यानी 4 अंडा, 1 की वैल्यू का 4 अंडे है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 अंडे। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 अंडे। तो आप यहाँ से निकालिए, उसने ये पहले वाला मूल्य है, आरंभिक मूल्य है, या वास्तविक मूल्य, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये वाला है। यहाँ पर क्या बोलेगा, वर्तमान मूल्य बताइए, आधुनिक मूल्य बताइए, बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। तो आप यहाँ से निकालोगे बढ़ा हुआ मूल्य। तो 8 अंडे, अगर 8 अंडे 24 रुपये में आप 8 अंडे खरीदते हो, तो एक अंडा आप 3 रुपये में खरीदोगे। और आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 36 रुपये में आप, मतलब उसने पूछा है कि प्रति दर्जन यानी 12 अंडे कितने में खरीदोगे। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि 24 रुपये में 8 खरीद रहे हैं, तो 12 कितनी खरीदी, आप यहाँ से ही डायरेक्ट निकाल सकते हो, 12 करके। जितना पूछो उतना 12। अगर आप एक का भी निकालिए तो 3 रुपये का एक अंडा आता है, तो 12 रुपये यानी 3 रुपये का एक अंडा आता है। तो आपको 12 अंडे चाहिए, तो 12 अंडे कितने रुपए के आएंगे, तो आप इसको निकाल सकते हो। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको अच्छे से सवाल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से इनको करिए। कोई वो नहीं है इसमें, आराम से अच्छे कर सकते हो इसमें। कोई ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गलती नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन समझा दिया, 2 क्वेश्चन समझा दिया, सेम टाइप का है आपका। अगर कम समय में आया तो 3rd क्वेश्चन और समझाऊंगा मैं। ऐसे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आपको 2 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। तो अब इसको करते हैं। चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाए तो प्राइस क्या होगा, 25%। आप सीधा लिख सकते हो, 25 1/4 होता है, यानी 4 से 3 हो गया। ठीक है, ये चीज़ें देखो आपको खुद ही दिमाग में लगानी पड़ेगी कि हाँ सीधा इतना लिख सकते हो। अब ये नहीं, आपको ये नहीं लिखना कि 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है। 4 पे 1 की कमी हो रही है, यानी 4 था पहले, अब 1 की कमी, यहाँ पर कमी है तो क्या हो जाएगा, कमी 3 हो जाएगी। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3:, तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ से क्या करोगे आप, 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। यहाँ पे अधिक कितना खरीद रहा है वो, 1 किलोग्राम। तो 1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 10 किलोग्राम। तब यहाँ से 3 किलोग्राम की वैल्यू, 3 की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, 30 किलोग्राम। यहाँ पे आएगा 30 किलोग्राम, यहाँ पे आएगा 40 किलोग्राम। ठीक है, आपको दोनों निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, बताओ मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए आपको जो पूछा है वही वाली वैल्यू निकालिए आप। या तो ये पूछा तो ये वाली वैल्यू वर्तमान पूछा है, या बड़ी कौन सी घटी हुई कीमत पूछी है तो ये निकालिए। और आधुनिक मतलब वो पूछा आपने कि प्रारंभिक या वास्तविक मूल्य कितना, तो आप ओनली ये निकालिए। आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूछ रहा आप क्या पूछा उसने, चावल का प्रति किलोग्राम घटा मूल्य। तो घटा मूल्य कौन सा है, 4 था, 3 है, घटा मूल्य कितना है, ये अपना 40। तो आप निकालोगे 600 रुपये में 40 किलोग्राम खरीद रहा है, तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा वो, 15 रुपये में खरीदेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी अच्छे से क्लियर होगा। सेम टू सेम वही सवाल है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना, आप कुछ भी पूछ सकता है, घटा हुआ मूल्य पूछ ले, वर्तमान मूल्य पूछ ले। ठीक है, आप कुछ भी भाषा दे सकता है। और इसके बारे में पूछता है कि प्रारंभिक मूल्य कितना है, वास्तविक मूल्य कितना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था ये होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखते प्रारंभिक मूल्य कितना था, 30 लिखते हैं यहाँ पर, 30 यानी 20 आ जाता प्रारंभिक मूल्य। लेकिन उसने घटा हुआ मूल्य पूछा, तो आप घटा हुआ मूल्य कितना, पहले 4 था अब 3 था, यानी घटा हुआ मूल्य में आप 40 किलोग्राम अधिक खरीद रहे हो, तो आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक क्लियर हो गए होंगे आपके सवाल। मैंने 3 क्वेश्चन आपको एक ही टाइप के कराए हैं, जिससे आके आपको अच्छे से समझ में आए। पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दूसरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे तो आपको चीज़ें क्लियर और हो गई होंगी। अब अगला क्वेश्चन और करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इसमें क्या करोगे आप, घी का मूल्य 32% बढ़ जाता है, व 10% बढ़ता है। यदि पहले घी की खपत 10 किलोग्राम थी तो अब इसकी खपत क्या है। अब क्या करोगे, मैंने आपको बताया अभी, क्या सूत्र बताया था मैंने, कीमत इंटू मात्रा बराबर क्या होता है, सॉरी खर्च, या मात्रा हो या खपत हो, एक ही बात है। यहाँ पर देखो कीमत इंटू कीमत का अगर मल्टीप्लाई करेंगे मात्रा के साथ क्या आता है, आपका खर्च आता है। तो यहीं से आपको देखना है। अब देखो आप यहाँ से क्या करोगे, जो भी होगा ना वो बेस तो अपना 100 रहेगा,
यहाँ पर भी 100 रहेगा, यहाँ पर भी 100 रहेगा। ठीक है, अब अच्छे से समझिए दोस्तों इनको। कीमत कितनी 100% मानेंगे हम, मात्रा भी 100% मानेंगे। नीचे क्या होता है, बेस होता है, तो हमने आप सभी को 100% मान लिया। क्यों मान लिया, 100% ही मानते हैं, मैंने बताया क्यों मानते हैं, क्योंकि इसका परसेंट निकालना आसान रहता है। अब कीमत उसकी मान लो 20% बढ़ेगी, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 120 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर बोला कि मात्रा क्वांटिटी उसकी 10% कम होगी, तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 10% लिखोगे। बोलेगा कि खर्च कितना बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, खर्च कितना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आप पता नहीं कितना बढ़ जाएगा, एक्स मान लोगे आप, 100 से एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आएगा कितना आएगा, 132 आएगा, तो आप समझ जाओ कि 32% बढ़ गया खर्च। 130 आएगा तो आप समझ जाओगे कि 30% बढ़ गया। अगर 90% आया तो आप सोचोगे 10% घट चुका है। यानी 100 का बेस कितना मानेंगे, 100, तो 100 से जो भी कितना आएगा उसको आप मानेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी वो वैसे ही दे सकता है, यानी पहले कितना करता था, 10 किलोग्राम का खाता था, अब कितना खाएगा। ठीक है, अब कितना खाएगा, तो आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हो। यहाँ पर मतलब किलोग्राम परसेंट में जरूर नहीं, यहाँ पर किलोग्राम में भी दे सकता है। तो आप हमेशा 100 मान के करिए, 100 है ना। आपको पता होना चाहिए प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है, खर्च। तो आपका खर्च निकल आएगा। ठीक है, अब आपको ऐसे ही करना है सवालों को। देखो कैसे करेंगे हम, उम्मीद है आपको क्लियर होगा अच्छे से। देखो आप यहाँ से करोगे, घी का मूल्य 32% बढ़ जाता है। आपको पहले प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर ये पता होना चाहिए। मूल्य 32% बढ़ गया, यानी प्राइस आपको मैंने क्या बताया था, 100 रहता है, नीचे हमेशा 100 मानी, 32% बढ़ गया तो 132 हो गया। क्वांटिटी व्यय यानी खर्च होता है, तो खर्च देखो, खर्च यहाँ पर नहीं है, खर्च यहाँ पर नहीं लगना, सेम टू सेम वही लिखना है। यहाँ पर प्राइस की जगह ये लिख दिया, खर्च की जगह क्या लिखोगे आप, 10% बढ़ता है, तो पहले कितना था 100, 10% बढ़ गया तो कितना होगा 110। बेस हमेशा 100 मानना है आपको। यदि पहले घी की खपत 10 किलोग्राम थी, यानी पहले मूल क्या होता है अपना, बेस मतलब यूनिट क्या होता है, नीचे होता है, बेस होता है वो। तो पहले 10 किलोग्राम थी, तो अब खपत क्या होगी, तो सीधा एक्स का मान आपका निकल आएगा। यहाँ से आप एक्स का मान निकाल सकते हो। 100 से सीधा 100 काट दोगे, 11 से काट दोगे, 11 11 11 दूनी 22, 2 से काट दोगे, 2 5 10, 2 6 12, तो कितना आ जाएगा आपका एक्स बराबर 50/6। या आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 25/3 किलोग्राम अब खपत करेगा, यानी 8 से 1/3 किलोग्राम, 8 से 1/3, ये आपका आंसर दिया 25/3। देखो दोस्तों एक बार और समझिए अच्छे से। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, वही बताया था। तो आप क्या करो, प्राइस इंटू क्वांटिटी एक्सपेंडिचर 100 मानेंगे हमेशा, बेस क्या मानेंगे 100। जो दिया है बेस, अगर वो दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया तो 100% मानेंगे। तो बेस यहाँ पर दिया नहीं है आपका प्राइस, तो प्यार 32% बढ़ गया, यानी पहले अगर 100 रहा होगा प्राइस, तो 32% बढ़ेगा तो 132 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि व्यय यानी खर्च उसका 10% बढ़ गया, तो पहले 100 होगा तो खर्च कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। लेकिन पहले 10 किलोग्राम खपत करता था, आप कितनी करेगा, तो पहले 10 किलोग्राम करता था, आप कितनी करेगा, तो यहाँ एक कमा निकाल, यानी पहले 10 किलोग्राम खाता था, अब 8 किलोग्राम ही खाता है वो। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। योग तरीके से भी और कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको पता है प्राइस क्वांटिटी एक्सपेंडिचर, मैंने कहा था प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। यहाँ पे प्राइस कितना दिया है, आप बोलोगे 100 से 132 है, तो यहाँ पर रेशो निकाल लीजिए, 100 से 132 रेशो निकाल के लिख दिया, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना लगोगे 25 रेशो, तो प्राइस आपने बढ़ा दिया, प्राइस की जगह प्राइस लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब 10% व्यय बढ़ गया, यानी एक्सपेंडिचर क्या जगह क्या लगोगे, 10 से 11 हो गया। 10% क्या होता है, 100 से 110, तो कितना आ जाएगा, 10 से 11 आ जाएगा। यदि पहले घी की खपत 10 किलोग्राम थी, यानी पहले ये वाली कितनी थी, 10 किलोग्राम थी, तो अब कितनी होगी वो निकालना है आपको। तो आप पहले यहाँ से निकाल सकते हो, क्वांटिटी का रेशियो निकालना होगा पहले। तो क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर तो यहीं रहेगा, प्राइस कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो आपको क्वांटिटी निकालना है, तो क्या करोगे, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर कितना है 10, प्राइस कितना है 25, तो पहले इतना होगा खपत, और बाद में क्या होगा, बाद में कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है 11, खपत प्राइस कितना है 33, तो ये आपका रेशियो निकलेगा। देखो दोस्तों कुछ नहीं किया, फॉर्मूला तो आपको पता है, क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटी क्या होगा, इसमें सीधा इसका भाग 10/25, 11/33, तो सीधा रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हो आप, 11 3 33, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, रेशियो 5, ये अपना आंसर है। पहले अगर 6 किलोग्राम खाता था, 5 किलोग्राम खाता है, लेकिन उसने वैल्यू दी है कि पहले कितना था खाता था 10 किलोग्राम, तो 6 बराबर कितना दिया आपको 10 किलोग्राम, 6 की वैल्यू 10 दी है, अब कितना खपाता है, तो 5 की वैल्यू आपको निकालना है। कितना आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 50/6 यानी 25/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एरिया में भी ऐसे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एरिया में कैसे बनेगा,
कोई भी चौड़ाई है वो इतनी % बढ़ा दी, उसका एरिया इतना % बढ़ गया, तो उसकी लंबाई में कितनी % कमी करी। तो क्या करोगे, जब भी आपको नीचे दिया हो ना ये, तो आप क्या करना 10/25 यानी बटे में पहुँच जाता है आपका ये, ठीक है, ये आ जाता है। तो ये भी मैं आपको देखता है। अब अगला क्वेश्चन करें, या 77 हो चुके हैं अपने। तो देखो कोई पहले एक बार समझिए सवाल को, ये एरिया में ही बन सकता है, ये ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो। प्राइस की कीमत आपकी इतनी बढ़ गई, क्वांटिटी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको एक्सपेंडिचर पता है कितना बढ़ गया। तो आपको दो चीज़ें दी हैं, आपको एक्सपेंडिचर दिया है, प्राइस दिया है, तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो पहली क्वांटिटी निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ये क्वांटिटी आ जाएगी। फिर निकालेंगे एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। यानी पहले 6 किलोग्राम क्वांटिटी दिया, 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कम कर दी। अब यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, या 1 किलोग्राम कम कर दी, तो आप खपत क्या है, यानी किसकी वैल्यू दी उसने, पहले 10 किलोग्राम खपत थी, तो 6 की वैल्यू कितनी दी है, 10। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/3। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे एरिया भी दियो, एरिया का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। एरिया से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं वैसे। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 77 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अभी किया है ना हमने, बिल्कुल उसी की तरह है। जैसे कि कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, चीनी की कीमत है 30%, पहले आप करने की कोशिश कीजिए प्लीज़ इसको, और आ जाए तो ठीक है, सेम टू सेम उसी पे है, लेकिन थोड़ा इसमें अलग दिया है बस, और कुछ नहीं। आपको पता है प्राइस की कीमत 30% बढ़ गई थी, यानी कितनी हो गई, 10 से, देखो ये तो चीज़ें आप सीधा लिखना आना चाहिए आपको। 30% बढ़ गई यानी 100 से 130, तो कितने, 10 से 13। देखो 100 से 30% बढ़ गई यानी 130, तो क्या हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा प्राइस। क्वांटिटी हमको नहीं दिया है, लेकिन एक्सपेंडिचर हमको दिया है। सूत्र याद होना चाहिए फॉर्मूला के, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पर करोगे आप क्या, इसकी कुल आय में 16% की कमी हो जाती है। अच्छा, प्राइस और परिवार में 40 किलो अधिक खरीद पाता है, यानी वही है आय में, यानी कि उसके खर्च में कितनी 16% की कमी हो जाती है, यानी उनकी आय जितनी भी थी। क्या होगा अगर उसने कीमत थी, कीमत में खपत में मीन्स यानी कि खरीद कितना खरीद पा रहा है। कुछ ही देखो, कुछ भी हो सकता है, खरीद हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, या कितना खा रहा हो सकता है। तो उसकी आय में क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कीमत बढ़ेगी तो उसकी आय, यानी कि कीमत बढ़ेगी, खरीद बढ़ेगी तो उसकी आय भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक यहाँ पर कह दिया एक्सपेंडिचर क्या है, 16% की कमी हो रही है। 16% की कमी क्या होता है, 100। दोस्तों करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अभी लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखते हैं हमारा क्या है, प्राइस मैंने क्या बताया 10 से 13 हो गया, क्वांटिटी आपको पता नहीं, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या दिया आपको, 16% की कमी हो गई एक्सपेंडिचर में। तो मैं बता रहा था 16%, 16 क्या होता है, यहाँ से 16 करेंगे कम, 100 में कितनी हो जाएगी, 84। यहाँ से रेशो निकालेंगे 25 रेशो 21, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 रेशो 21। तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ अच्छे से। क्वांटिटी आप निकालोगे तो क्या करोगे, 25/10, 21/13। हाँ दोस्तों थोड़ा रुकिए, गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, चीनी की कीमत में 30% की कमी है दोस्तों, वृद्धि नहीं, कमी है। तो आप क्या रहोगे 70 से 100 से 70 करोगे तो 10:7 आएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, 10:7 आएगा। देखो दोस्तों प्राइस में 30% वृद्धि नहीं है, 30% की कमी है, 10 से 7 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर 25 से 21 हो रहा है, तो आपको क्वांटिटी निकालनी है। मैंने आपको सीधा बताया था क्वांटिटी आप निकाल सकते हो, 25 क्वांटिटी आपको निकालना है। 25 बटे कितना होगा 10 रेशो 21 बटे कितना होगा 7। अभी मैं आपको बता चुका हूँ आपको कैसे निकालेंगे। 7 से काट देंगे 3 बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा क्वांटिटी 5। ये है ही अपना 3:2 यानी 3 × 5:6। पहले 5 क्वांटिटी दी, अब 6 से। आप क्या बोल रहा हो, एक परिवार 40 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। तो पहले 5 किलोग्राम खरीदता था, अब 6 किलोग्राम खरीद रहा है, तो कितना किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, 1 किलोग्राम। तो एक की वैल्यू आपको दी है 40 किलोग्राम। दोस्तों आपको निकालना है क्या, वर्तमान खपत। तो वर्तमान कितनी है 6, आपकी वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी 2। अगर पूछता है कि पहली खपत कितनी है, तो पहली खपत क्या निकालते 5, 200 आ जाती पहली खपत। लेकिन आपको पूछा है ये वाली, तो आपका क्या आंसर होगा, वर्तमान खपत पूछा था क्या होगा 240 आंसर होगा। देखो दोस्तों एक और समझिए अच्छे से, प्राइस था 10 से 7 हो गया, क्वांटिटी आपको मालूम नहीं है, एक्सपेंडिचर 25 से 21 हो गया। मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्वांटिटी निकालना तो क्या करोगे, प्राइस का इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी डिवाइड कर दोगे